नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अंग्रेजी अड्डा में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे देश इंडिया के अंदर जो लगातार पेट्रोल और डीजल के रेट्स में एक हाइक देखने को मिल रही है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे, हम देखेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी कंट्री के अंदर पेट्रोल और डीजल के रेट्स को डिसाइड करते हैं, और साथ ही साथ पेट्रोल और डीजल के रेट्स को डिसाइड करने में, फिक्स करने में उस कंट्री के सरकार की क्या भूमिका रहती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी क्या भूमिका होती है पेट्रोल और डीजल के रेट्स को डिसाइड करने में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और समझते हैं पेट्रोल और डीजल के रेट्स के इस गणित को बड़ी ही आसान सी लैंग्वेज में, बड़े ही सिंपल से एग्जांपल्स के साथ। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि अगर आप समझना चाहते हो कि पेट्रोल और डीजल के रेट्स कैसे डिसाइड होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि क्रूड ऑयल की इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कीमत क्या है, आज के समय में कीमत क्या है। क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल, जो भी पेट्रोल या डीजल नहीं बना है। तो क्रूड ऑयल की अगर बात करें, कच्चे तेल की अगर हम बात करें, तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के अंदर जो उसकी कीमत बैरल के अंदर बताई जाती है और डॉलर्स में बताई जाती है। अगर प्रेजेंट की हम बात करें तो आज के समय में, मतलब प्रेजेंट में 63.01 डॉलर कीमत है एक बैरल की। एक बैरल क्रूड ऑयल की कीमत है 63.01 डॉलर, मतलब ऑलमोस्ट 63 डॉलर में हमें एक बैरल क्रूड ऑयल मिलता है, कच्चा तेल मिलता है। अब हम बैरल नहीं समझते तो हम क्या करें, इस बैरल को लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो, एक बैरल जो होता है, 1 बैरल इज इक्वल टू 42 गैलन्स। 42 गैलन्स के बराबर होता है एक बैरल। और एक गैलन के अंदर अगर लीटर की बात करें तो एक गैलन के अंदर 3.78 लीटर क्रूड ऑयल रहता है। तो एक गैलन के अंदर अगर 3.78 है, ऑलमोस्ट 4 लीटर है, तो अपने क्या करें, अगर 40 गैलन्स के अंदर लीटर की मात्रा निकाल लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि एक बैरल जो है उसके अंदर कितने लीटर होते हैं। तो एक गैलन है 3.78 लीटर का, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 42 से, तो देखो आंसर अपने पास जो आ रहा है 158.70, मतलब ऑलमोस्ट कितना हो गया, 159 के आसपास, 159 लीटर के आसपास एक बैरल होता है। तो एक बैरल मतलब 159 लीटर क्रूड ऑयल, मतलब कच्चे तेल की कीमत क्या होगी, 63 डॉलर। अब डॉलर को भी थोड़ा रुपीस में कन्वर्ट कर ले तो समझना थोड़ा और आसान हो जाएगा। देखिए, अगर प्रेजेंट में अपने देखें तो जो डॉलर है उसकी कीमत 72.55 है। तो अपने क्या करें, 63 डॉलर को 72.55 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर जो निकल के आता है 4570.65, मतलब 4570 रुपए के अंदर हम कितना कच्चा तेल खरीद पाते हैं, 159 लीटर। अब एक लीटर की कीमत निकाल लेते हैं तो क्या करते हैं, इनको डिवाइड कर देते हैं। तो अगर हम इनको डिवाइड करें, 4570 को अपने डिवाइड करें 159 से, तो आंसर निकल के आएगा आपके पास 28.74, मतलब 28.74। तो ऑलमोस्ट ये हो गया, मतलब 28 रुपये 74 पैसे। तो 28 रुपये 74 पैसे में एक लीटर कच्चा तेल मिल जाता है। और अब देखो, वो जो क्रूड ऑयल होता है वही तो हमारे पेट्रोल पंप्स तक नहीं आता, सीधा हम क्रूड ऑयल को अपने व्हीकल्स के अंदर नहीं डाल लेते। तो कच्चे तेल की कीमत जो लगभग 28 रुपए के आसपास है, उस कच्चे तेल को बाद में रिफाइन करने के लिए रिफाइनरी के जो बड़े बड़े कारखाने हैं वहां पे ले जाया जाता है। तो रिफाइन करने मतलब उस पेट्रोलियम में, उस क्रूड ऑयल से डीजल अलग करना है, पेट्रोल अलग करना है, केरोसिन अलग करना है, उसको जो शुद्ध करना है, उस प्रोसेस में जो खर्च आता है, देखो क्रूड ऑयल से पेट्रोल को अलग करने में, रिफाइन करने में जो खर्च आता है वो लगभग 2 से 3 रुपए के आसपास आता है। तो मतलब ये जो कच्चा तेल जो हमें 28 रुपए में मिला, उससे अगर पेट्रोल अलग किया तो उसकी कीमत ऑलमोस्ट 31 रुपए के आसपास पड़ेगी। शुद्ध पेट्रोल, मतलब पेट्रोल तैयार करने के बाद हमें मिल गया 31 रुपए में। और अगर डीजल की बात करें तो डीजल पर जो रिफाइनरी कॉस्ट जो पड़ता है वो 3 से 4 रुपए पड़ता है। तो 28 रुपए का क्रूड ऑयल था, डीजल अलग करने में कॉस्ट लगी 3 से 4 रुपए की, मतलब वो हमें पड़ गया ऑलमोस्ट 32 से 33 रुपए का। कुछ खास फर्क नहीं, 32 से 33 रुपए का। अब देखो, ये 32 से 33 रुपए का डीजल और ऑलमोस्ट 31 रुपए का जो पेट्रोल है, वो हमें यहाँ आते आते आम जनता को या फिर हमें कितने में मिल रहा है, 100 रुपए या 100 रुपए से जो प्लस है वो मिल रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं, कौन से ऐसे टैक्स होते हैं जो लगाए जाते हैं जो हमें
इतना ज़्यादा महंगा ये जो पेट्रोल है वो खरीदना पड़ता है। तो देखिए इसको हम एक चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए ये जो चार्ट मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ ये है गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का, दिल्ली सरकार का है। 16 फरवरी का है ये, 16 फरवरी का। उस दिन दिल्ली के अंदर पेट्रोल की कीमत 89.29 थी। मतलब कितनी होगी, ऑलमोस्ट 90 रुपए लीटर बिक रहा था दिल्ली के अंदर पेट्रोल, जिसकी एक्चुअल कीमत हमने देख ली यार कितने में हो जाता है, 31 रुपए लीटर में। लेकिन दिल्ली के अंदर बिक रहा था 90 रुपए। और अपने राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में 97-96 के आसपास बिक रहा था। तो इतना महंगा क्यों हो गया था। और डीजल की बात करें तो डीजल बिक रहा था 79.70, मतलब ऑलमोस्ट हो गया 80 रुपए के आसपास। जबकि डीजल की कीमत कितनी है, 32 से 33 रुपए, लेकिन वो बिक कितने में रहा है, 80 रुपए। तो कौन कौन से टैक्स होते हैं देखो। तो बेस प्राइस की अगर बात करें तो अपने दिल्ली के अंदर 16 फरवरी को अगर बेस प्राइस की बात करें तो वो था 31.82 पेट्रोल का। और डीजल की अगर बात करें तो डीजल था 33.46, ठीक है, 33.46। अब क्या हुआ कि देखो हमारा जो इंडिया है वो इंपोर्ट करता है, जो ऑयल है वो इंपोर्ट करता है। तो क्रूड ऑयल से तैयार करके पेट्रोल जो हमारे देश में भेजा जा रहा है, तो सीधी पाइपलाइन तो है नहीं कि पाइप से सप्लाई कर दी, समुद्र के माध्यम से आता है तो उसमें भी कॉस्ट लगता है। तो क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा आता है तो वो लगता है पेट्रोल पर 0.28 पर लीटर के, 0.28 पैसे, मतलब 28 पैसे के आसपास। और डीजल पर लगता है 25 पैसे के आसपास। तो ये 31.82 जो बेस प्राइस है इसमें अब 28 पैसे और जोड़ दीजिए तो ऑलमोस्ट 32 रुपये हो जाता है। और अगर अपने डीजल के अंदर 25 पैसे और जोड़ दो तो ये 33.5 है, तो ये मान लो चलो 34 हो गया, ठीक है। ये भी कोई ज़्यादा कीमत नहीं है, अगर इतनी कीमत पर भी हमें मिलता है तो वो ज़्यादा नहीं है। लेकिन इसके बाद क्या होता है देखो, केंद्र सरकार जो इस पे टैक्स लगाती है उसे बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी, जो लगाती है वो लगाती है पेट्रोल पर 32.90 रुपए। 32.90 रुपए मतलब 32 रुपए 90 पैसे सीधे सीधे चले जाते हैं केंद्र सरकार के खाते में। अगर आप 100 रुपए में पेट्रोल खरीद रहे हो तो 32 रुपए 90 पैसे, ऑलमोस्ट 33 रुपए आपने दे दिए केंद्र सरकार को। और यही डीजल की बात करें तो डीजल जो है उस पर जो एक्साइज ड्यूटी है जो केंद्र सरकार लगाती है, जो पैसा केंद्र सरकार के खाते में जाता है वह 31.80, मतलब ऑलमोस्ट 32 रुपए, ठीक है। 32 रुपए अगर आप 1 लीटर डीजल खरीद रहे हो तो 32 रुपए कहाँ चले जाएंगे, केंद्र सरकार के खाते में। देखो 31.82 रुपए का बेस प्राइस था, उसमें अपने 28 पैसे और जोड़ दिए, अब 32.90 पैसे और जोड़ दो, 33 रुपए और जोड़ दो, देखो कीमत और बढ़ रही है। अब क्या हुआ कि जिनके पेट्रोल पंप्स हैं, एचपी, रिलायंस, जो पेट्रोल पंप खोल के बैठे हैं, तो जो डीलर होते हैं उनका भी तो कमीशन होता है, ठीक है। अब उनका कमीशन हम सोचते हैं कि देखो जी पेट्रोल इतना महंगा हो गया तो ये बहुत ज्यादा कमा रहे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो इनका जो कमीशन होता है वो बहुत कम होता है, सारा जो पैसा वो टैक्स में चला जाता है। तो डीलर का जो कमीशन होता है वो पेट्रोल में पर लीटर में इसे 3.68, मतलब ऑलमोस्ट 4 रुपए से कम ही है, वो 1 लीटर में उसे बचते हैं। और डीजल में उसे लगभग 2.51 पैसे, मतलब 2.5 रुपए, मतलब 1 लीटर का डीजल हम खरीद रहे हैं तो 2.5 रुपए डीलर को जाने हैं, ठीक है। और अगर पेट्रोल 1 लीटर खरीद रहे हैं तो लगभग 3.5 रुपए क्या है डीलर को जाने हैं। बाकी जो मतलब 33 रुपए जो है वो केंद्र सरकार को चले जाएंगे। डीजल अगर खरीद रहे हैं तो उसमें 2.5 रुपए डीलर को जाने हैं और 31 रुपए 80 पैसे जो है वो केंद्र सरकार को चले जाएंगे। तो बात यहीं तक खत्म नहीं होती है। अगर यहाँ तक भी अपने देखें, टोटल करके देखें तो जो कीमत अपने सामने निकल के आ रही है पेट्रोल की, जो कीमत अगर यहाँ तक भी रहता है तो 68.68, मतलब ऑलमोस्ट हमें 69 रुपए में पड़ रहा है। यहाँ तक कि अगर केंद्र सरकार भी टैक्स लगा लेती है, पैसे डीलर को भी दे दिया हमने, तो यहाँ पर भी हमारे पास कितने का पड़ता है, 69 रुपीज़ का पड़ता है 1 लीटर। लेकिन हम 100 रुपये में खरीद रहे हैं, ऐसा क्यों है। देखो केंद्र सरकार ने टैक्स लगा दिया तो अभी जो अपनी स्टेट गवर्नमेंट है वो भी तो कमाएगी ना, छोड़ते थोड़ी है कोई। तो स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो वैट लगाती है, वैल्यू एडिड टैक्स जो है वो लगाया जाता है स्टेट के द्वारा। तो अब यहाँ पे जो वैल्यू एडिड टैक्स है, अपने दिल्ली की बात कर रहे हैं तो दिल्ली सरकार जो, देखो केंद्र सरकार जो एक्साइज ड्यूटी लगाती है वो तो सारे राज्यों पे सेम ही होती है, वैट जो होता है अलग अलग होता है। अब दिल्ली सरकार जो लगाती है वो पेट्रोल पर 16.61 पैसे, सॉरी 20.61 पैसे, तो 20 रुपए 61 पैसे टैक्स लगाती है, वैट लगाती है दिल्ली सरकार। मतलब हम 1 लीटर पेट्रोल खरीद रहे हैं, दिल्ली वाले अगर खरीद रहे हैं 1 लीटर पेट्रोल, तो 20 रुपए 61 पैसे कहाँ चले जाएंगे, केजरीवाल सरकार के खाते में। और 32 रुपए 90 पैसे कहाँ चले जाएंगे, केंद्र सरकार के खाते में। वहीं
जो डीजल है उस पर जो वैट लगाती है दिल्ली सरकार, वो लगाती है उसमें जो डीजल पर लगाती है वो लगाती है 11.68 रुपये, मतलब 11 रुपये 68 पैसे, 11 रुपये 68 पैसे। तो अब टोटल करके देख लीजिए तो ये लगभग हो जाता है मतलब 89.29, तो 90 रुपये के आसपास पेट्रोल पड़ जाता है दिल्ली वालों को, और डीजल अगर जोड़ के अपने देखे तो ये पड़ जाता है 79.70, ऑलमोस्ट 80 रुपये का। अब यही जो कैलकुलेशंस होती है वो रहती है हर एक स्टेट के अंदर, एक्साइज ड्यूटी बराबर रहेगी सबके अंदर, वैट जो होता है वो अलग अलग होता है। तो अपने 4 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो सबसे ज़्यादा वैट लगा रहे हैं, उसमें से अपने एक सौभाग्य की बात है कि अपना राजस्थान जो है वो भी वैट में सबसे आगे है। तो एमपी, राजस्थान, केरला और कर्नाटक जो है ये जो स्टेट है वो सबसे ज़्यादा वैट वसूल रहे हैं। अपना राजस्थान जो है वो 36%, मतलब 36% पेट्रोल पर वैट लगा रहा है, जो लगभग 26 रुपए के आसपास है, 25.14 पैसे, 25 मान लो। और जो डीजल है उस पर जो वैट लगा रहा है वो ऑलमोस्ट 18.96 पैसे के आसपास है, तो मतलब 19 रुपए के आसपास डीजल पर जो है वो वैट लगा रहा है। तो दिल्ली वालों को 20 रुपये वैट लग रहा है, तो हमारे यहाँ पर 25 रुपये लग रहा है, 5 रुपये ज़्यादा हो जाएगा। दिल्ली वालों को ये पड़ रहा है ऑलमोस्ट 90 रुपये का, तो हमारे लगभग पड़ जाता है ये 95-96 रुपये का, ठीक है। वही डीजल जो है इनको यहाँ पे जैसे पड़ रहा है 80 रुपये का, तो हमारे इसमें जो यहाँ 11 रुपये है तो अपने लगभग 7 रुपये ज़्यादा लगा रहे हैं, 7-8 रुपये, तो हमें लगभग 90 रुपये या 89 के आसपास पड़ जाता है। लेकिन अब अपने देखते हैं कि ये तो चलो कैलकुलेट करके देख लिया, अपने लगभग 95 या 96 रुपये में पेट्रोल मिलना चाहिए, लेकिन गंगानगर के अंदर ये 100 प्लस निकल गया था। तो वो क्यों होता है, देखो अपने सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा महंगा जो पेट्रोल बिका था वो मतलब गंगानगर और हनुमानगढ़ में। तो ये कारण क्या था, क्योंकि यहाँ पे जो ऑयल डिपो है वो नहीं है, पहले था हनुमानगढ़ में, तो ऑयल की जो आपूर्ति थी वो वहीं से कर दी जाती थी, लेकिन अब ऑयल डिपो नहीं है, तो हमारे जो ऑयल आ रहा है वो जोधपुर से और जयपुर से आ रहा है, तो उसके भी ट्रांसपोर्टेशन का खर्च आता है, तो जो लगभग 3 से 4 रुपये पड़ता है। तो जो 97 रुपये का पेट्रोल या 96 रुपये का पेट्रोल दूसरे अगर जयपुर में बिक रहा है, तो हमारे गंगानगर तक आता आता वो 3 से 4 रुपये और जोड़ दीजिए, वो प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से सारा जो कैलकुलेशन होता है, तो हम देख पा रहे हैं कि जो बेस प्राइस है पेट्रोल का वो बहुत कम होता है, लेकिन यहाँ हमारे तक आते आते केंद्र सरकार का टैक्स और राज्य सरकार का टैक्स, डीलर का कमीशन, ट्रांसपोर्टेशन, भाड़े का खर्च वगैरह ये सब देते हुए ये बहुत महंगा हो जाता है। अब ये बात सही है कि जो केंद्र सरकार है मतलब उससे, या जो भी सरकार है उसे जो कर है वो कलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि देश चलाना है तो टैक्स के बिना नहीं चल सकता, लेकिन किसी एक ही चीज़ से सारा टैक्स कलेक्ट कर लेना ये भी सही नहीं है। तो अब अपने बात करें मनमोहन सरकार की, तो आपको पता है 2014 तक जब मनमोहन सरकार थी तो उसमें जो प्राइस की अगर बात करें, क्रूड ऑयल की, कच्चे तेल की अगर प्राइस की बात करें तो लगभग $120 पर बैरल था, जो अब लगभग आधा हो चुका है, $61 पर बैरल के हिसाब से हो चुका है। तो क्रूड ऑयल की कीमत अब घटी है, बढ़ी नहीं है। तो मनमोहन सिंह की सरकार के समय पे जो क्रूड ऑयल था $120 पर बैरल था, लेकिन तब भी हम जो पेट्रोल था 70 रुपये के आसपास खरीद पा रहे थे, क्योंकि तब के टाइम में एक्साइज ड्यूटी जो केंद्र सरकार लगा रही थी 9 रुपये के आसपास थी, अब जो 32 रुपये के आसपास लगाई जा रही है। डीजल पर 4 रुपये के आसपास थी, जो लगभग ये भी 32-33 के आसपास ही लगाई जा रही है। तो एक्साइज ड्यूटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है, जबकि अब क्रूड ऑयल कच्चे तेल के दाम घटे हैं तो एक्साइज ड्यूटी कम होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार जो है सारा रेवेन्यू जो है यहीं से जनरेट करना चाहती है, इसलिए जो वैट हमारी जो राज्य सरकार लगा रही है ये भी बहुत ज़्यादा लगा रही है। तो इसी कारण से जो पेट्रोल है वो हमें इतना महंगा मिल रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं किसी भी कंट्री के अंदर, किसी भी स्टेट के अंदर पेट्रोल और डीजल के रेट्स को। तो अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करें, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और ज्ञानवर्धक इंफॉर्मेशन के साथ, और साथ ही साथ हमारे जो इंग्लिश के टॉपिक्स हैं वो रेगुलर रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे, वो अपने करते रहेंगे। अगली वीडियो में हम टेंसेस को फिर कंटिन्यू करेंगे। साथ ही साथ ये इस प्रकार की और जो एजुकेशनल वीडियोस है, जो ज्ञानवर्धक जो अपने वीडियोस है, वो भी इस चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।